Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी शादी किससे होगी, कौन आपके जीवन साथी है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव, नॉट कलेक्टिव, ओके इट्स अ ग्रुप वाइज रीडिंग ऑफ कोर्स एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। सो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप कर दिया है। आइदर आप पिक अ पिक्चर कर सकते हैं या पिक अ कार्ड, और आप पिक अ सिंबल आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है सो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड प्लीज़ डू क्लेम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। राइट, सो लेट्स सी। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 27 एंड 29, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, मैं सामने से आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द पिक्चर फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ द पिक्चर फॉर ग्रुप बी। ओके, यहाँ पे है अगर आप ग्रुप बी अगर आप है सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 एंड 31। सो ये है ग्रुप बी के लिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस रीडिंग के द्वारा मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी कि इंसान किस तरह के है, पर्सनालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये जो भी इंसान है राइट, इनके ऑक्यूपेशन दैट इज़ इनके जो करियर है वो किस तरह से रहेगा, ठीक है। एवरीथिंग विल एक्सप्लेन यू। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। ओके सो विल स्टार्ट विद ग्रुप ए देन गो फॉर ग्रुप बी। आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में पहुंच सकते हैं एंड डेफिनेटली रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, सो हाय हेलो ग्रुप नंबर ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 5th, 7th, 9th, 11th, 12th, 15th, 16, 17, 18, 22nd, 25th, 27th एंड 29th, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपका है, ठीक है। ये अगर आपने स्टार सेलेक्ट किया या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया, बहुत सारे डेक्स अराउंड मोर देन 7 डेक्स मैंने इसमें यूज़ किया है। सो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, प्लीज़ लास्ट तक रीडिंग को देखें। लास्ट में हम इनिशियल्स को देखने वाले हैं। जानते ही हो मैं इनिशियल्स को हमेशा ही प्रायोरिटी देती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे हम रख देते हैं कमर। ओके, वी डू हैव द 2 swans। ओके राइट, वी डू हैव द 4 of wands, 9 of pentacles, 3 of pentacles, we have 10 of cups। बहुत ज़्यादा मैंने मेडिटेट करके ये सारे कार्ड्स रखे हैं, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ लाइक द पेज ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द बैलेंस। यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ द लाइट। यहाँ पे हमारे पास है ट्रैवलिंग लाइटली। वी डू हैव द न्यू बिगिनिंग। वाओ, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके एंड वी डू हैव कैन यू हियर मी। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आई डू हैव द पाइशिस, मीन राशि यहाँ पे है। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि है यहाँ पे 10 स्टार साइन है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, द क्वीन ऑफ द लाइट। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो बेसिकली हम आपको यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये जो भी इंसान है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड है, काफ़ी सेंसिटिव है।
सपोज़ कोई मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको अच्छा सा फिट बैठे। यहाँ पे कुछ इस तरह से है ये इंसान कि अगर कोई सेंसिटिव न्यूज़ सुने, ठीक है, तो सपोज़ कुछ हेडलाइंस ये देख लेते हैं, सो उसको लेके ना बहुत ज़्यादा सोच इनके मन में चला आता है। एंड दे आर वेरी कूल एंड काम पर्सन, ठीक है, भले ही मूड स्विंग्स होते हो बट दे आर वेरी कूल एंड काम। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि हो सकता है, अच्छा कुछ नंबर्स जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे 28, 10, ओके, एज वेल एज आई डू फाइंड 15, 19, सो 1, 19, 28 एंड 10। सो उनके लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है या 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, या मे बी इट इज़ लाइक दैट 8 हो सकता है। ओके, 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 4, 3, 9। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये कभी भी किसी के साथ कास्ट में भेदभाव या रिलीजन, धर्म में भेदभाव, या ऐसा हो सकता है कि सबको अपना बना लेते हैं। इनके अंदर कुछ इस तरह से है कि फ्रेंडशिप्स ये बहुत अच्छा से कर लेते हैं और एडजस्ट काफ़ी अच्छा से कर लेते हैं। आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक अरेंज मैरिज के भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है, हो सकता है कि इनके घर में जाए रिश्ता लेके, और इनका भी हो सकता है रिश्ता आपके पास आए। मे बी लव का मैरिज भी हो सकता है। इट इज़ लाइक दैट। एंड आई डू फाइंड लाइक यू नो व्हाट कि ये इंसान, दे कैन बी अ लाइट वर्कर ऑल्सो, ओके, दे कैन बी अ हीलर ऑल्सो, एम्पैथ ऑल्सो, जो लोगों की दुख और दर्द को समझते हैं, लोगों को हील करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन बहुत ख़राब है लोगों का, तो वहाँ से लेके सपोज़ उनको रास्ते में कोई मिला, ठीक है, बहुत गरीब, बहुत प्यासा, बहुत भूखा हुआ इंसान, सो वो उनको शिफ्ट, उनको खाना वाना खिला के, पानी वानी पिला के, ये कोई ऐसी जगह पे उनको शिफ्ट कर देंगे ताकि उनको शेल्टर मिले, आश्रय मिले, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी लाइट हार्टेड एंड दे ऑलवेज गिव गाइडेंस टू पीपल, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कि देखो आप इस तरह से चलो। मे बी अ मेंटोर, कोच, टीचर, प्रोफेसर, कैन बी इन एनी फील्ड। इनको फैमिली में रहना बहुत पसंद है, हो सकता है इनकी फैमिली काफ़ी बड़े हो और इनको कहीं पे भी जाना हो ना, सो ये हमेशा जर्नी को एंजॉय करते हैं। डेस्टिनेशन पे तो सब लोग पहुँचेंगे बट दे एंजॉय द जर्नी थ्रू आउट, ओके। सो आई डू फाइंड लाइक दैट एंड बेसिकली आई डू फाइंड कि उनके बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे होंगे। दे विल हैव लॉट ऑफ, यू कैन से दैट, बैंक बैलेंस हो सकता है इनके पास, मे बी एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, हाउस, एनीथिंग लाइक दैट दे कैन हैव। आई डू फाइंड कि हमेशा ही बचपन से, एट वेरी यंग एज, बहुत कम एज से ही ना इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और बहुत प्लान्स था इनका। कुछ प्लान्स इनके सक्सेसफुल हुए हैं। इनके ज़िंदगी में ना काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहे हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होते रहे हैं। आई डू फाइंड दैट कि कहीं पे भी अगर ये सुने कि किसी के भी मतलब बच्चे हुआ, ठीक है, एंड बेबी को देखने जाना, ठीक है, उसको गिफ्ट देना, ठीक है, प्राइसलेस मेमोरीज़ उसके साथ बनाना, बच्चे के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करना, ये सब उनको बहुत पसंद होगा। एंड बेसिकली दे ऑल्सो लव द बेबीज़ ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, बट जो एनिमल्स हैं उनके बेबीज़ को भी बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ ह्यूमन नहीं, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट। और इनके जो भी आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, आई डू फाइंड कि पहले तो ये सीक्रेट रख देते हैं, आइडियाज़ किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे until and unless they are forced to, बट ये इंसान फिर खुद ही उस काम को करने में विश्वास रखते हैं एंड एग्जीक्यूट भी करते हैं। आई डू फाइंड कि हो सकता है कि देखो मैंने आपको बताया था कि घोंसला, ये हमेशा एक स्टेबल फाउंडेशन की तलाश में हमेशा लगे हुए हैं। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी मुझे द क्वीन ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई डू फाइंड एंड इनके साथ आपका पक्का शादी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, यू नो व्हाट, यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो शंख से निकलती हुई एक औरत है। कैन यू हियर मी? सो आई डू फाइंड कि पहले तो है कि जब इनके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा जिसके वजह से ये बहुत अकेले पड़ गए, ठीक है, और फिर इन्होंने बहुत सारे हेल्प मांगा था लोगों से, लेकिन लोगों को मदद करते करते ना ये खुद का मदद करना ये भूल गए।
एंड डेफिनेटली लोग इनके जो बिहेवियर है, इनके जो मतलब इनका जो लोगों के साथ बर्ताव रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन रिटर्न में इनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, लोगों को सहारा देते देते ये कब इनके जीवन में सन्नाटा आ गया। जिसको भी अपनी ज़िंदगी में इन्होंने प्यार किया एकदम दिल से किया। ठीक है, मुझे इतना तक लग रहा है। एंड डेफिनेटली दे लव टू ट्रैवल बाय एयर। ठीक है, हो सकता है कि इनको आसमान से ट्रैवल करना पसंद हो, इनको पानी की जगह के सामने रहना पसंद हो, रिवर या लेक या सी बीच, एनीवेयर। दे लव कोस्टल एरियाज। ठीक है, स्पेशली कोकोनट ड्रिंक्स। ओके, दे लव अ लॉट मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, वट एवर बी इट इज़। किसी को हर्ट नहीं करते, किसी के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल हर्ट नहीं किया अभी तक। एंड दे मैनेज फाइनेंसेस वेरी वेल। ऐसा खर्चा भी करते हैं लेकिन ये मैनेज भी कर सकते हैं। दे कैन बी द HR, दे कैन बी इन एनी फील्ड की लोगों को रिक्रूट करना हो, लॉ रिलेटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में भी काम कर सकते हैं जहाँ पे कानून के रखवाले हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज शायद उन्होंने पढ़ा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। ठीक है, आई डिफाइन कि लोगों की बहुत ज़्यादा दुआ इनको मिलता होगा, बिकॉज बहुत सारा नीडी लोगों को जिनको चाहिए होगा ना, तो इनको बहुत ज़्यादा रेफरेंस के थ्रू इन्होंने उनको जॉब दिलाया या उनके लिए इन्होंने बंदोबस्त कर दिया, उनके मतलब शेल्टर के लिए फूड का अरेंजमेंट किया है। सो इस तरह से वो करते हैं। आई डू फाइंड दे लव बर्ड्स ऑल्सो, उनको पक्षी भी बहुत पसंद है। एंड इनके साथ आपका बातचीत बहुत अच्छा होगा। बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका आपा जो है वो खो जाता है। ठीक है, बिकॉज जो गलत है वो बिल्कुल वो सहन नहीं कर पाते। कुछ समय तक वो टॉलरेट करेंगे, बाद में ना वो डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, जिस यू नो दैट कि सम कल्चर्स, मुझे उस कल्चर के बारे में आपको नहीं बताना, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में नहीं बताना है, बिकॉज आई रेस्पेक्ट ऑल द कम्युनिटीज़। यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो सामने आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस जगह से वो चले जाएंगे। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन होटल इंडस्ट्री, आई यूज्ड टू सी दैट कि वो कम्युनिटी इस तरह से बिहेव करते हैं, बहुत शांत लोगों के साथ। आपने क्यों मुझे नहीं दिया, आपने क्यों मुझे सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, मैंने तो पैसा दिया है, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स, नथिंग। बट नेक्स्ट टाइम वो विजिट नहीं करते हैं उस जगह पे। सो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल वाइल एंटरटेनिंग दोज गेस्ट, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। बिकॉज लॉट ऑफ इंटरनेशनल पीपल यूज टू कम फॉर द होटल्स, राइट। सो वहाँ पे मैंने देखा है हैंडल करते हुए, तो कुछ उसी तरह से वो इस तरह से है कि दे आर लाइक दैट, नो कंप्लेंट्स। ठीक है, दुख होगा अंदर ही रख देंगे। इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं, सीक्रेट्स रखना पसंद करते हैं। इवन इनकी ज़िंदगी में काफ़ी डार्क सीक्रेट्स भी होंगे, बट इट इज़ नॉट डार्क फैंटेसीज। ओके, डार्क सीक्रेट्स है जो ये दफन करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो सच अगर बाहर निकला तो हो सकता है कि उनकी जो वर्तमान ज़िंदगी है या फ्यूचर उनका है तो वो ख़राब हो सकता है गलत फहमी की वजह से। ऐसा कुछ सीरियस मुझे नहीं दिख रहा है, बट सम सीक्रेट्स डेफिनेटली दे कीप। आई डू फाइंड अगर आप इस इंसान को ऐसा जानते हो, थोड़ा सा चाइल्डिश एटीट्यूड है, चाहे वो कितने भी एज में होंगे, वो थोड़ा सा चाइल्डिश एटीट्यूड उनका रह ही जाएगा। एंड लोगों के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं, दैट इज़ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस पर्सन। एंड दे लव ब्लैक कैट्स, कुछ लोगों के लिए दे लव ब्लैक कैट्स। एंड स्पेशली वो उनके बच्चे से, जो बिल्ली है, डॉगी है, उनके बच्चे से खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड आई डू फाइंड कि हमेशा ही वो जब कोई भी जगह पे आ जाते हैं ना, लोग अगर क्राउड है तो क्राउड उनको अटेंशन देते हैं ज़्यादा। भले ही सिंपल है बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कैन यू सी दे वेयर सिंपल ड्रेसेस लाइक पेल पीच कलर, लाइट ब्लू कलर, ब्राउन कलर। दे लव लाइट कलर ड्रेस, वो फेवरेट है उनका। येलो बट लाइट, बहुत ज़्यादा डीप नहीं। अगर डीप भी पहनेंगे तो भी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ओकेशन होगा तो ही वो डीप पहनेंगे। डीप कलर्स वो प्रेफर नहीं करते। पीच कलर्स। आई डू फाइंड कि उनके जो जिस तरह से सीजन्स बदलते जाते हैं,
ठीक है, वो भी कई समय के साथ साथ वो काफ़ी बदल जाते हैं, बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट, बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू डेवलप। काफ़ी ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, क्यूरियसिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। और जितना रिसर्चर क्वालिटी होता है, रिसर्चर क्या होता है, क्योंकि वो खोजने का, ढूंढने का जो तरीका है उसको आना चाहिए। सो द रिसर्चर नोज हाउ टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में भी दे आर इल्यूशनिस्ट, दे आर साइकोलॉजिस्ट, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को जानने का। ठीक है, एंड मैंने तो आपको बता ही दिया है, लाइट वर्कर हो सकता है, कैन बी इन द फाइनेंस सेक्टर्स, लॉ एजेंसीज, कैन बी इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, ओके, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, ओके, मे बी जिस तरह से सोलर रेज, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन आई वेंट टू विजिट राजस्थान, ओके, दिस टाइम आई सॉ कि सोलर रेज को बहुत अच्छे से यूज़ करते, पहले से ही था बट इन गुजरात इट वाज दैट, बट दिस टाइम मैंने देखा है राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा हर एक जगह के ऊपर सोलर रखा हुआ है, सोलर पैनल्स। तो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट होता है, राइट, आप लोग सब लोग देखे हो, इवन सोलर प्रेशर कुकर्स भी निकल गया है आजकल। सो दे ऑलवेज नो हाउ टू कंजर्व एनर्जी, मतलब ये कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते हैं बिजली का, जहाँ पे हो सके उतना कम यूज़ करते हैं। सो दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, सो मेंटली यू विल बी वेरी मच एन्जॉइंग विद दिस पर्सन, एंड इमोशनली आप इनके साथ काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे। एंड इन फ्यूचर यू विल हैव चिल्ड्रन, डेफिनेटली बच्चे होंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे आप, यहाँ पे सुख यहाँ पे मिल रहा है। विद द क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, ऊपर से 17 नंबर, दिस इज लाइक द हीलर क्वालिटी, ऑलवेज द हीलर। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है क्वीन ऑफ कप प्लस द स्टार। ठीक है, सो कोई भी पॉपुलर फील्ड में है, लेकिन वो जानते हैं किस तरह से लोगों को फ़ायदा देना चाहिए, हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस नहीं, लोगों को बेनिफिट भी देना है। सो लेट मी सी मोर अबाउट इट। तो यहाँ से देख लेते हैं VPQ 5KN BX LH RSDZE, okay, this is YMO। सो आलिया नाम हो सकता है किसी का, ठीक है, अलीशा नाम हो सकता है किसी का, ओके, एंड LI, सो अलायंस हो सकता है कि कोलैबोरेशन के थ्रू आप लोग उनको मिलो, क्लाइंट्स के थ्रू मिलो, मे बी दे कैन, यू कैन मीट देम एट द वर्क प्लेस, हो सकता है वर्क प्लेस में मिलो आप यहाँ पे, ऑलराइट। 5 कैन बी इम्पोर्टेंट डेट, या 5 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ओके ओके। फर्स्ट ईयर हो सकता है कि जब आप उनसे मिल रहे हैं तब आप उनकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इस तरह से भी हो सकता है, ओके। या सेकेंड ईयर, आई डू फाइंड सेकेंड ईयर ऑल्सो, ओके। एडुकेशनिस्ट, अली नाम हो सकता है किसी का, ओके। सो दिस इज़, आप लोग देख लेना अगर आपके इनिशियल्स उनके इनिशियल्स आते हैं इसमें, और अगर आप जानते हैं अपीयरेंस वाइज में देख रहे हो, थोड़ा सा फ्लैबी हो सकता है अगर फॉर फीमेल, थोड़ा सा ये इंसान जो है थोड़ा सा कर्ली हेयर हो सकता है फॉर फीमेल। फॉर मेल आई कैन फाइंड वेरी शॉर्ट हेयर, एवरेज टू टॉल हाइट, एवरेज हाइट ज़्यादा ही है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज़ ऑल फेयर कम्प्लेक्शन, वेरी क्यूट एंड स्वीट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर ग्रुप ए। सो हम बढ़ते हैं ग्रुप बी पर। अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया है, सो आप रीडिंग पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं थ्रू द टाइम स्टैम्प, ठीक है, आपको वेट करना नहीं है, आप डायरेक्टली पहुंच जाइएगा टाइम स्टैम्प में। कुछ लोगों का इच्छा होता है कि हम देखें कि मैम क्या कर रहे हैं, तो देखिए, नो इशू, आई विल बैक अप फॉर ग्रुप ए, एंड बिकॉज आई नीड टू बी विद द ग्रुप बी, ठीक है।
देख लेते हैं ग्रुप बी। सो हाय हेलो ग्रुप बी। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 एंड 31, तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपका है। सो यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं। ओके, विद द 3 ऑफ कॉइन्स अगर आपने पिक्चर सिलेक्ट किया है, ऑफकोर्स यहाँ पे है लाइट। ओके, वी डू हैव फर्स्ट लाइट। यहाँ पे लाइट मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके यहाँ पे रखा था। सिस्टर्स ऑफ द सीजन, इसलिए मुझे उतना अभी नहीं पता क्योंकि मैंने उल्टा करके रखा है। हंगर। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लियो हो सकता है आपके पार्टनर। डेथ है, सो ऑफ कोर्स दिस इज एम्प्रेस, लिब्रा, दिस इज द डेथ, एरीज एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव फॉर्टिट्यूड, दैट इज अ स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे 11 है। ओके, दिस इज लाइक द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। यहाँ पे है द स्वान्स, बट यहाँ पे इट्स फॉर्मिंग अ कपल एंड ऑफ कोर्स yes, this is the protective nest. Okay, इसको यहाँ पे रख देते हैं। So I do find सारे साइंस यहाँ पे आए हैं, ठीक है। लिब्रा इज देयर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, तुला राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, पाइशिस भी है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलो इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 25, 3, 29, 1, 3, 11, 13, 13, 13, 13, 31 आप देख सकते हैं। 17 यहाँ पे भी 10 स्टार नंबर आ चुका है, 17। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनको हमेशा एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा कि ऐसे तो सब कुछ सही दिख रहा है मुझे, एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा कि इनका जो आशाएं है, ठीक है, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो भी काम कर रहे होंगे ना, उनमें ये सेटिस्फेक्शन उनको कम ही मिलता है। मतलब सपोज़ इनकी सैलरी अराउंड 5 लाख है, राइट, पर मंथ, ठीक है, तो इनको वो भी खुश नहीं होंगे। अगर ये 1 लाख पर मंथ है तभी भी ये खुश नहीं है। सो दे ऑलवेज डिज़ायर फॉर मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हमेशा ये आपको ना संभाल के रखेंगे। जिस तरह से ये लेडी देखो बैलेंस कर रही है, राइट, इस घोंसले को। यहाँ पे अंडा भी है और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे भी द फर्स्ट लाइट। हो सकता है ये इंसान आपके जीवन में, ठीक है, ऐसी रोशनी बन के आए जो ज़िंदगी भर आप इनका आभार मान के रहोगे कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन, कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी की पूरी तरह से जो चैप्टर है वो बदल गया। मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे थी और मैं अब भी कहाँ पे हूँ, ठीक है। सो दिस पर्सन विल एक्ट, यहाँ पे भी लाइट है, द फर्स्ट लाइट। सो रोशनी आपकी ज़िंदगी को छू रही है। सो जब से आप इनको मिलोगे, ठीक है, आप देखोगे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम भी कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है, पेंडिंग काम कंप्लीट होगा। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, यू नो व्हाट, ये इनके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। ये अपने मॉम की बात काफ़ी अच्छा से मानते हैं, सुनते हैं, उनकी हुकूमत को ये ऑफ कोर्स मानते ही है। ये जो भी बोलेंगे सुनेंगे, उनका बात मना नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप इनकी मॉम इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कम मतलब रोल प्ले किए हो सकता है कि उनको बाहर रहना पड़ा था, बोर्डिंग में या कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे ये अपने मॉम के साथ नहीं रह पाए। सो दे कैन मिस द मॉम लव। सो वो लव, वो प्यार, वो मदरली अटेंशन शायद वो आप में ढूंढेंगे। एंड आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वेरी मच स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ठीक है।
एंड दे विल बी रियली डिफरेंट फ्रॉम यू, काफ़ी डिफरेंट होंगे, बट आई डू फाइंड कि दिल तो मिलेंगे, ऑपोजिट्स बट अट्रैक्ट ऑलवेज, राइट। उस तरह से हुकूमत इस तरह से है कि ये जो भी बोलेंगे, ठीक है, हो सकता है कि इनके जो जूनियर्स हैं इनको सुनना पड़ता है हमेशा, और वो बहुत डरते भी हैं इनसे। दे आर समटाइम्स वेरी इंटिमिडेटिंग, राइट, वेरी मच दे आर स्केयर्ड ऑफ योर पर्सन, मतलब आपके पर्सन से ना काफ़ी लोग डरते होंगे, और जो भी ये रूल्स रेगुलेशंस डायरेक्शंस लोगों को देते हैं ये फॉलो करेंगे ही, बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन, उनके पास और ऑप्शन नहीं रहेगा, या ये इंसान ऑप्शंस नहीं देते उन लोगों को बिल्कुल अपने जीवन में कि देखो दिस इज़ द लास्ट टाइम, उसके बाद मैं निकाल दूंगा तुमको ऑफिस से, ठीक है, या निकाल दूंगी, मतलब ये जो भी बोलते हैं ये करके भी दिखाते हैं रियलिटी में। अगर इनके साथ किसी ने कुछ छेड़खानी भी किया ना तो रिवेंज लेना भी जानते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पहली दफ़ा में आप दोनों में एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम हो, बट धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। एंड विद द सीजन्स आई डू फाइंड कि जितना आप देखोगे कि डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा उतना ही आप करीब आते जाओगे, और हो सकता है कि आप लोग जब मिले होंगे रॉन्ग टाइम में मिले होंगे, ठीक है, गलत समय पे हो सकता है मिले हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे ब्रेकअप हो चुका था किसी किसी के लिए, बट अब धीरे धीरे यहाँ पे एक वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहाँ पे आप दोनों का मिलन तो होना ही है, नो वन कैन सेपरेट यू, और तभी जाके एक दूसरे के बिना आप लोग रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये आपके लिए ना रात को चीखेंगे चिल्लाएंगे, लाइक अगर आप इनके सामने नहीं होंगे ना थोड़ा सा भी समय के लिए तो रात को ये सो नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको शांति नहीं मिलता। सपोज़ आपको ट्रैवल भी अगर आप कर रहे हो शादी के बाद, सो इनको चैन नहीं मिलेगा, क्यों, इनको लगेगा कि आप कहाँ पे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सो दे विल बी ऑलवेज बी केयरिंग फॉर यू, भले वो आपको ना दिखाए बट हमेशा इनके मन में लगा हुआ रहेगा बेचैनी सा, ठीक है। और आपको भी इनके लिए ना फील होगा दूर से ही सही, भले कोई कॉल कांटेक्ट मैसेज नहीं है, आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे शायद सिग्नल्स नहीं पकड़ रहा है, बट ये इंसान ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगे, और टेंशन के मारे ना ये इंसान क्या करेंगे ना तो कुछ भी उल्टा सीधा वो बोलेंगे, फिर हरकत करेंगे, और जब आपने कॉल किया तब तो आपको फिर डांटेंगे इतना कि आप मतलब ऐसा सोचो कि अरे ये इतना क्यों भड़क गए मेरे ऊपर, तो मैं क्या काम नहीं करना चाहूँ, इस तरह से। सो आई डू फाइंड कि अ न्यू साइकिल विद द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, मैंने तो जानबूझ के नहीं किया, जब मैंने मेडिटेट करके रखा तब मुझे नहीं पता था, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल विद द डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड इज़ ऑलवेज अ न्यूट्रल, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स सेपरेटेड होने के बाद ये हो सकता है कि इंसान हमको मिले, एंड मे बी रिसाइकलिंग के तरह, ठीक है, जिस तरह से चीज़ें रिसाइकल होते हैं, हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आप दोनों ही जब सेकेंड टाइम मिल रहे हो बिल्कुल बदल जाओगे, एक दूसरे का प्रोफेशन बदल जाएगा, एक दूसरे के नेचर बदल जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा, ओपिनियन बदल जाएगा, राय बदल जाएगा, एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। You will be both, you can say that, filled with light and happiness. So जिस तरह से एक माँ अपने घोंसले को प्रोटेक्शन देने की हज़ारों कोशिश करता है, ठीक है, एक छोटी सी छोटी पक्षी हो या कोई भी हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें, ओके। इनके घर में बहुत अच्छा सा गार्डन हो सकता है जहाँ पे फूल पौधे, ओके, कुछ भी हो सकता है, फल की पेड़। ये इंसान बहुत अच्छा फॉर्चुनेट भी हो सकता है ये जहाँ से भी आए हैं, हो सकता है कि इनके जो बैकग्राउंड थे कुछ खास नहीं था, बट इनका इनकम बहुत अच्छा, ठीक है, एंड मेंटली वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। कभी कभी ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम आप इनको स्ट्रॉन्ग ही पाओगे, काफ़ी सीरियस रहते हैं हर एक चीज़ों में, स्माइल कम, और अगर फीमेल हुए तो बहुत ज़्यादा डेंस घने बाल। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान के अंदर फेमिनिन एनर्जी भी आपको मिलेगा, चाहे वो मेल हो, एंड जनरली दे लव होम प्रिपेयर्ड मील, होम फूड, एंड
दे लव टू कुक फूड ऑल्सो, और इनको अपने मम्मी का बना हुआ खाना भी पसंद होगा। अगर आप फीमेल है सो मुझे दिख रहा है आपके हाथ का बना हुआ खाना ये प्रेफर करेंगे rather than to dine out। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा, एम्प्रेस इज़ ऑलवेज लाइक रॉयल्टी के लिए जाना जाती है, एंड वो आपको डेफिनेटली लेके जाएंगे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, ऑफ कोर्स होटल्स, और काफ़ी ज़्यादा आपको ज्वेलरीज गिफ्ट करना, या कहीं ना कहीं पे आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट जो चीज़ें हैं वो खाना है वो लेके आना, फेवरेट रेस्टोरेंट से लेके आना, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वो प्रेफर करेंगे कि आप उनको खाना खिलाओ, अपने हाथों से खिलाओ, ये सारे प्यार वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप उनको दो। ठीक है, बाहर से आप देखोगे इंसान जितना मजबूत दिखते हैं उतना अंदर से वही वो सॉफ्ट भी होंगे। ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। प्रोफेशन में आप कभी भी नहीं देखोगे इंसान को केयरलेस होते हुए, कभी भी नहीं, अच्छा से लोगों के ऊपर हुकूमत करते हुए आप देखोगे। बट घर में आते ही द बेडरूम केमिस्ट्री विल बी ग्रेट फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दिस, एंड आई डू फाइंड कि सुबह सुबह उठते ही ये आपकी फेस देखना पसंद करेंगे। अगर आप इनसे दूर है तो हो सकता है कि आपकी वॉलपेपर, मतलब आपकी पिक्चर को वॉलपेपर हिसाब से सेट कर लिया, फिर इस तरह से मे बी इनके साथ इनके भाई बहन की अच्छी बनती भी है, ही और शी इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड विद देयर कज़िन्स, विद देयर सिबलिंग्स, अपने भाई बहन कज़िन्स सबके साथ एडजस्ट करके रहना। और बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि जॉइंट फैमिली सेटअप हो सकता है उनके घर में भी, एंड ये हमेशा मानते हैं कि लोगों को एक ही चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। सो दे शुड ऑलवेज़ हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। उनको ऐसा हमेशा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो तो ही अच्छा है। और आई डू फाइंड कि जब भी आप अंधेरे में रहोगे तो ये इंसान होंगे आपको हमेशा करेक्ट करते हुए, रेक्टिफाई करते हुए, जिस तरह से एक टीचर, एक गुरु जो है वो हमेशा अपने शिष्य का, गुरु किसको बोला जाता है, गु दैट इज़ द डार्कनेस, एंड रू मतलब राहत, दैट इज़ द लाइट। सो जिस तरह से गुरु हो सकता है कि आपसे सीनियर हो, जिस तरह से लाइट दिखाते हैं उसी तरह से रोशनी आपको दिखाएंगे, आपको इवन चैलेंज भी करेंगे, आपको ट्रिगर भी करेंगे। ट्रिगर वाला भी सोलमेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आपकी हर एक चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ताकि आप और डेवलप करो ये चाहेंगे। इनको पता होगा कि मैं थोड़ा सा इसको बोल दूँ कि तुम्हारा काम अच्छा है, तुम दिखने में अच्छी लग रही है, तो देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। सो और इम्प्रूवमेंट के लिए शायद वो कुछ भी ना बोले और आपको गुस्सा है, अरे ये तो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मैं तो बन ठन के रेडी हो चुकी हूँ। सो दे वांट द बेस्ट आउट ऑफ इट। वो चाहते हैं कि वो आप, उनका जो सोलमेट है, उनके जो पार्टनर है, सारे अदर मतलब कुछ अलग लोगों से भी, ठीक है, मतलब दूसरे से मुकाबले ना ये बहुत अच्छे दिखे, अच्छे से रहे, इस तरह से वेल बीइंग ऑफ योर्स, वेलफेयर। अच्छा, इनका प्रोफेशन हो सकता है इन द फील्ड ऑफ, यू कैन से लाइक पोस्टमार्टम सर्जिकल डॉक्टर्स, उस तरह से हो सकता है, architects, interior designers, they can be in the counseling sessions, physiotherapist, they can relax, they can, अच्छा उनका जन्म हो सकता है कि इस ऐसे समय पे हुआ हो जब बहुत ज़्यादा ठंडा था उस दौरान, विंटर सीजन हो सकता है। एंड I do feel like that, and favorite colors can be green, brown, light blue, yes, light pink. Okay, they can be in the animal related industry, dairy farm, dairy business, poultry farm, poultry business. Okay, self-employed, ठीक है, फ्रेंचाइजी, वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करता हुआ। सो लेट मी सी, उनके घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल या बाथटब या एक वाटर बॉडी हो सकता है, फिश टैंक हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है।
Okay. 8 can be important, 5 can be important, P is important, T is important, N, D, R, Y, Q, H, S, W, S, K, J. They can be doctor, I told you. M, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सिटी नेम हो सकता है, ठीक है. दे कैन बी अन यूट्यूबर ऑल्सो. ओके, दे कैन बी एन NRI ऑल्सो. सोहम किसी का नाम हो सकता है, सुषमा किसी का नाम हो सकता है, निशा किसी का नाम हो सकता है. ओके, एंड नीता किसी का नाम हो सकता है, तानिया किसी का नाम हो सकता है. यू हैव ऑलरेडी मेड दिस पार्टनर, आप ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं. आपके एक्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, गायनोलॉजिस्ट हो सकते हैं. ओके, दे कैन बी फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो. ओके, यस. यस, ऋतु नाम हो सकता है किसी का यहाँ पे, आपके पर्सन की. रानी नाम हो सकता है किसी का, रीना हो सकता है किसी का नाम. ओके, डीपी, आपके डीपी को हमेशा चेक करते हैं या ये इंसान अपने डीपी का पिक्चर प्रोफाइल चेंज करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, लगाते ही नहीं है कुछ पिक्चर्स, ऐसा भी हो सकता है. सो DJ कैन बी फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it and enjoyed it. Please do claim in the comment section. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care of yourself and bye.